This is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study grammar topic narration. In the end of this video, I will give you homework which will be checked when the school reopen. नरेशन नरेशन दो प्रकार से होती है। नरेशन यानी बातचीत। डायरेक्ट स्पीच होता है तो जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू हैव डन वेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट आई हैड डन वेल। इस प्रकार से जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें कहने वाले के शब्द डायरेक्ट लिखे जाते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने कहा यू हैव डन वेल। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपनी तरफ से बताते हैं कि उसने क्या बताया। इस प्रकार से दो प्रकार से स्पीच होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब एग्जाम्पल, जैसे ही सेड टू मी, ये रिपोर्टेड वर्ब माना जाता है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद है यू हैव डन वेल, ये रिपोर्टेड पहला रिपोर्टेड वर्ब माना जाता है। ये यू हैव डन वेल ये रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हमें क्या करना है, इफ रिपोर्टेड स्पीच इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। यानी यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। यदि ये तो बात हुई कि रिपोर्टेड वर्ब में क्या होता है, इसकी वजह से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अब दूसरी बात ये भी है कि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से इसका खुद का टेंस नहीं बदलता। इफ़ देर इज़ हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल फैक्ट इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो और हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, इसकी मतलब खुद की वजह से। अब कुछ चीज़ें चेंज होती है जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में याद रखनी होती है। जैसे एक एडवर्ब चेंज होते हैं, कैसे, जैसे नाउ देन में, दिस दैट में, दिस दोज में, हेयर देयर में, अगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ। इसी प्रकार से एक प्रोनाउन चेंज की भी टेबल होती है इसके लिए, ये भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे प्रोनाउन की ये टेबल होती है, आई माई मी वी आवर अस, फर्स्ट पर्सन है ये। यू यूवर यू, यू यूवर यू, सेकंड पर्सन। ही हिज हिम, दे देयर देम, सी हर हर, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और सेकंड लाइन वाले यू वाई वाले जो होते हैं, यू यूवर यू, यू यूवर यू, अगर ये होते हैं तो ये रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन होते हैं वो चेंज नहीं होते। चेंज ऑफ नरेशन, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही सेज द ट्रेन विल बी लेट, यहाँ रिपोर्टेड वर्ब में यानी पहला पार्ट जो होता है कोमो से पहले, इसमें प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आगे जो पार्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच हम बोलते हैं उसका टेंस नहीं बदलता। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट हुआ ही सेज दैट, कोमो को काट कर हम दैट लगाते हैं, द ट्रेन विल बी लेट। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेज शी लिव्स इन अमृतसर, ये भी रिपोर्टेड वर्ब है, वो प्रेजेंट में है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलता। आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। ही सेज दैट शी लिव्स इन अमृतसर। आई से, ये भी रिपोर्टेड वर्ब है, वो प्रेजेंट में है, इसलिए आगे वाले का टेंस नहीं बदलता।
तो इस प्रकार से इसका होगा आई से दैट आई विल वर्क हार्ड नाउ। राम विल से, ये रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में है इसलिए आगे वाले का टेंस नहीं बदल देगा। इसका आई सा माई टीचर इन द पार्क, यानी ये V2 पास्ट इंडेफिनेट है, इसका टेंस पास्ट इंडेफिनेट में ही रहेगा। राम विल से दैट ही सा हिज टीचर इन द पार्क। तो इस प्रकार से ये है रिपोर्टेड नरेशन। आज हमने जितना भी पार्ट किया है ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और इसके लिए हम आज जितना भी हुआ हमारा उस पर हम एक्सरसाइज दे रहे हैं। इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो रिपोर्टेड वर्ब में जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे मैंने वो टेबल के में आपको दिखाया था कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो इनको भी इस टेबल के हिसाब से आपको चेंज करना है। अब इसकी एक्सरसाइज जो आपको करनी है ये इस प्रकार से है। ये एक्सरसाइज अब तक मैंने जो आपको जो कुछ भी करवाया है उसी पे आधारित है, इसलिए आप इसको समझ में करना। जैसे एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड, मोहन सेज माई पेन इज मिसिंग, माई सिस्टर विल से आई हैव सीन द जगन्नाथ मंदिर एट पुरी। फोर्थ सेंटेंस है ही हैज़ टोल्ड यू आई एम कमिंग, मोहन विल से शी इज़ बिजी नाउ। इस प्रकार से आज मैंने आपको जितना करवाया है इतना ही ध्यान से करना है। फिर आगे के जो वीडियोज़ आएंगे नरेशन के बारे में वहाँ हम और डिटेल से करेंगे। ये पांचों सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और ये आपकी नोटबुक चेक होगी जब स्कूल रीओपन होगा। थैंक्स।